फर्स्ट मील ऑफ द डे बॉयज, ओट मील। इसमें है ओट्स, चिया सीड्स, प्रोटीन, पीनट्स और बनाना, और इसके साथ एक कप ब्लैक कॉफी, क्योंकि भाई वो तो जरूरी है, उसके बिना तो अपनी बात ही नहीं बनती। और मेरे आज सुबह सुबह 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, और मैंने वॉक पे जाने से पहले ही अपना ओट मील प्रिपेयर कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं जैसे ही आऊंगा मुझे बहुत तेज भूख लगेगी। और मेरी आज की रिकवरी 94% रही है। इसका मतलब जो मैंने एक रात पहले हल्दी दूध पिया था उसने भाई कुछ तो जादू करा है, सीधा 21% से 94% की रिकवरी हो गई है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये लोग वही समझ पाएंगे जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो देखी है, तो एक बार वो जाकर चेकआउट कर लेना। और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बट उससे पहले मैं ये मील खाऊंगा फिर बात करता हूँ। और जिस मैं इंपॉर्टेंट बात की बात कर रहा था वो बात पे बात तो मैं जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा था वो ये है कि मैं YouTube पे और शायद Instagram पे एक फैट लॉस सीरीज स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं अभी अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। करंट मेरे ख्याल से मेरा 15-16% बॉडी फैट है, और मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाके देखना है कि कैसा फील होता है और मैं कैसा दिखता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको यूट्यूब पे पूरा डॉक्यूमेंट करूँ। उसके दो फायदे हैं, एक आपका फायदा, एक मेरा फायदा है। पहले आपके फायदे की बात करते हैं। आपका फायदा उसमें यह है कि आप मेरी पूरी जर्नी देखोगे। मैं उसमें हर एक चीज बताऊंगा कि मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, कितने मैक्रोस खा रहा हूँ, कौन से सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा कौन सा चल रहा है, कार्डियो कैसा चल रहा है, मेरा वेट कैसे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप नहीं भी हो रहा है तो फिर मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, इसके अलावा और क्या होता है। मतलब समझ गए ना, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, सारी चीजें। तो उससे अगर आप कोई फैट लॉस कर रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि फैट लॉस जर्नी कैसी होनी चाहिए और क्या क्या उसमें होना चाहिए। इवन मैं अपनी ग्रोसरीज भी दिखाऊंगा कि मैं क्या ग्रोसरीज खरीद रहा हूँ और क्यों खरीद रहा हूँ, हर एक चीज। समझ गए ना मतलब आप। और उसमें मेरा फायदा ये है क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करूंगा तो मैं अकाउंटेबल रहूंगा यूट्यूब से और अकाउंटेबल रहूंगा आप सबसे कि मैं ऑफ ट्रैक ना हूं। क्योंकि मैंने रियलाइज करा है कि मैं पिछले कुछ महीनों से ना ढंग से लॉक इन नहीं हो पा रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत इधर उधर ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ। वर्कआउट को लेके तो नहीं होता हूँ लेकिन डाइट को लेके तो हो ही जाता हूँ। तो मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ एक फैट लॉस सीरीज स्टार्ट करने का। यूट्यूब पे तो करूंगा ही, इंस्टाग्राम पे पता नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डलता है तो उसमें ना ढंग से नॉलेज डिलीवर हो नहीं पाती है। तो लेट मी नो योर थॉट्स। आप क्या चाहते हो कि ऐसी कोई फैट लॉस सीरीज स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ? और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी फैट लॉस सीरीज स्टार्ट करूँ तो उसका कुछ तगड़ा सा कूल सा नाम भी बस सजेस्ट कर देना। मेरे दिमाग में जो फिलहाल दो नाम आए हैं वो है रोड टू सिंगल डिजिट बॉडी फैट ऐसा कुछ, या फिर रोड टू 10% बॉडी फैट, या रोड टू 8% बॉडी फैट, ऐसा कुछ। मतलब मुझे सिर्फ अपनी फैट लॉस जर्नी डॉक्यूमेंट करनी है। मैं कोई कंपटीशन की प्रेप नहीं कर रहा है, फोटोशूट की प्रेप नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे अपना फैट लॉस जर्नी आप सबको दिखानी है जिससे आप सबकी भी हेल्प हो जाए और मैं भी अकाउंटेबल रहूँ। तो अगर कोई कूल सा नेम आए तो कमेंट में जरूर बताना। लेट्स गो, डेल्ट्स एंड ट्राइसेप डे इट इज। फर्स्ट एक्सरसाइज सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। फर्स्ट सेट है मेरा विद 30 किलोज। यार तो डंबल उठाने में मौत आती है। मैं एम कर रहा हूँ फॉर 8 reps। अच्छा, इजी, लेट्स गो। 1 2 3 4 5। कड़क कड़क आवाज क्यों आ रही है शोल्डर से? 6 7 8। इजी आए, दो और आ जाते। लेट्स गो बॉयज, सेकंड सेट अगेन विथ 30 किलोज। 8 reps वैसे मेरे से इजी आए थे, बट अभी एक हफ्ते तक ज़्यादा पुश करूंगा नहीं मैं। और पता नहीं क्यों शोल्डर में कड़क कड़क आवाज़ आ रही थी, इसलिए भी मैंने छोड़ दिया, नहीं तो 10 reps इजी आ जाते। चल, फिर से 8 reps ही मारूंगा, इजी आना चाहिए। चल, लेट्स गो। 1 2 3 4 5। अब एल्बो से कड़क कड़क आ रहा है। 6 7 8। इजी बॉयज। पता है एक क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछते हैं, मैं हर एक्सरसाइज के ना सिर्फ 2-2 सेट्स करता हूँ। लोग ये भी पूछते हैं कि आप सिर्फ 2-2 सेट्स क्यों करते हो और क्या वो चीज़ हमें भी करनी चाहिए। और आजकल ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी आ गया है, 2 सेट्स स्टिल फेलियर करो, 3 या 4 सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो एक्चुअल में आंसर है ना वो डिपेंड करता है कि आपका ना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो मुझे पता है कि मुझे कोई भी एक्सरसाइज की फॉर्म क्या रखनी है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे रखना है, ब्रेसिंग कैसे करनी है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग कैसे करनी है, और उसके साथ मुझे टारगेटेड मसल में उसको कैसे फील करना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट कि फेलियर तक मुझे कैसे ट्रेन करना है। तो यही जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमें ओवर दी एक्सपीरियंस हम सीखते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो और अगर आप दो दो सेट्स परफॉर्म करोगे किसी एडवांस लिफ्टर की तरह, तो आप कभी ये सारे जो बेसिक्स हैं ना, आप ये कभी सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप बिगिनर हो ना, आप हाई वॉल्यूम वर्कआउट करो, 3 3 4 4 सेट करो, भर के एक्सरसाइज करो, क्योंकि आप कोई चीज़ जितनी बार रिपीट करोगे ना, उतनी जल्दी आप सीखोगे। अगर आप अपने बिगिनर्स ईयर से ही लो वॉल्यूम वर्कआउट में पड़ जाओगे ना और सिर्फ दो दो सेट में पड़ जाओगे, आप सीख ही नहीं पाओगे। क्योंकि इनिशियली आपको पहले सीखना पड़ेगा कि कोई भी एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करता है, क्या एग्जीक्यूशन होती है, ब्रेसिंग क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है, टारगेटेड मसल में उसको कैसे फील करना है, फेलियर तक कैसे ट्रेन करना है। ये जो सारी चीज़ें ना, आप दो दो सेट परफॉर्म करके सीख ही नहीं सकते। सीखोगे भी तो आपको डबल टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप इंटरमीडिएट या बिगिनर हो, तो आप हाई वॉल्यूम वर्कआउट करो, जिससे आप वर्कआउट करना सीख पाओ। फिर जब आप एक एडवांस लेवल पे आ जाओगे, एडवांस स्टेज पे आ जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ दो सेट परफॉर्म करके भी कैसे उससे मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। बिगिनर और इंटरमीडिएट हो, हाई वॉल्यूम करो, एडवांस हो तो लो वॉल्यूम करो। लेट्स गो सेकंड एक्सरसाइज, सीटेड डंबल लेटरल रेजेस। फॉर्म बताता हूँ उसकी, ध्यान से समझना इसकी फॉर्म। मैंने जिम में हार्डली किसी को देखा होगा उसको ढंग से मारते हुए। सबसे पहले तो सबसे छोटे डंबल ले लो, मैं 5 किलो से मारता हुए, ठीक है। सीटेड पोजीशन में मारने हैं, बैक आपको पीछे बेंच में टच करके रखनी है। अब जैसे हम लैट स्प्रेड मारते हैं ना, बैक लैट स्प्रेड, उसको ऐसे लैट स्प्रेड मारो, ठीक है। लैट्स हो गए टाइट, अब बस यहाँ से पुल करना है और यहाँ से नीचे। इससे क्या होगा कि जो ट्रैप्स की एंगेजमेंट होती है वो खत्म हो जाती है। लैट्स ऐसे एंगेज करें, फिर मारा। 5 किलो से भी बढ़ जाती है इसमें मेरी। 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम वेट उठाओ लेकिन तरीके से। सेकंड सेट अगेन विद 5 किलोज। ट्रस्ट मी, अगर ये एक्सरसाइज ढंग से मारना सीख गए ना, पीछे हो, अब सही है, और पीछे, सही है, थैंक्स। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये एक्सरसाइज तरीके से मारना सीख गए, ट्रस्ट मी, 5 किलो से भारी डंबल कभी उठाओगे नहीं इसमें, ठीक है। लेट स्प्रेड मारा, अब परफॉर्म करना है। 5 6 7 8 9 11 12। ओ भाई, 13 14 15 16 17। हाँ हाँ, 18 19 20। ओह, 5 किलो इनफ है भाई इसमें। थर्ड एक्सरसाइज, केबल फ्रंट रेजेस। और हाँ, मैं अपने फ्रंट डेल्ट अलग से ट्रेन करता हूँ क्योंकि वो वीक है, और अगर आपके भी वीक है तो अलग से ट्रेन करो, सिर्फ प्रेसेस के भरोसे मत रहो। एक बार एंगल चेक कर लो। 10 किलोज लगाया है, हल्का है। 15 किलोज, 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
हाँ चल 15 मारने। 12, 13, 14, 15। ओह भाई क्या ही बन आता है इससे। फ्रंट रेजिस के 2 सेट कर लिए थे मैंने, दूसरा सेट दिखाया नहीं क्योंकि क्या ही देखोगे, मतलब बोरिंग सी एक्सरसाइज होती है, ऐसे हाथ ऊपर ऊपर करते ही तो रहना है बस। ठीक है। इसके बाद मैं अब अपनी फोर्थ एक्सरसाइज कर रहा हूँ डेल्ट्स की, वो होएगी, क्या होएगी वो, केबल लेटरल रेजिस। लेट्स गो। इसका भी मैं एक ही सेट दिखाऊंगा, थोड़ी सी ना बोरिंग सी हो जाती है एक्सरसाइज। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा होगा मैं ये डबल दोनों एक साथ करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं सिंगल हैंड ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा फील होता है। तो शायद मैं यही करूँ अगर अच्छा फील हुआ तो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई डबल से ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है ये। 11, 12, 13, 14, 15। भाई बहुत खतरनाक फील हुआ ये तो। ये लो एक बार इस तरफ से भी देख ही लो, पता नहीं कैसी लाइट्स आ रही होगी भाई, लेकिन मज़ा आ रहा है एक्सरसाइज करने में। Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Ooh. 11, 12, 13, 14। ओ ओ भाई क्या ही पंप आया भाई इससे। ट्राइसेप्स की पहली मूवमेंट, सिंगल हैंड केबल पुश डाउन। इसको मैं सिंगल हैंड इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जो दोनों बार से करता था ना उसमें मैं फुल स्टैक मारने लग गया था, इसलिए ईगो को साइड में रखा और सिंगल हैंड करने लग गया। किसको ही दिखाना है वेट कि कितना मारते हो, ट्राइसेप्स बड़े करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, ah, 9, 10, 11, 12। लेट्स गो। आज की लास्ट एक्सरसाइज, सिंगल हैंड ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। कितना बड़ा नाम रखा हुआ है, छोटा सा नाम नहीं रख सकते क्या? 1, 2, 3, 4, 5। अबे 5 ही है, गलत वेट सिलेक्शन था शायद। चेक करता हूँ नोट्स। आज का वर्कआउट डन और पंप चेक। पहले तो कैमरा सेट नहीं होता मेरे से। अब सही है। वर्कआउट डन और पंप चेक। अभी भी सर कट रहा है मेरा। अब अब सही आना चाहिए। टेक 3, वर्कआउट डन, पंप चेक। वैसे जिस दिन चेस्ट करते हैं उसी दिन मज़ा आता है पंप चेक करने में। ये एक तो ये कहाँ रखूँ मेरे को समझ नहीं आता।
दिस इज हाउ वी आर लुकिंग। मोटा पेट, यहाँ पे भी देखो फैट है। एक दो पोज मान लेते हैं। साइड चेस्ट, साइड ट्राइसेप्स, मोस्ट मस्कुलर, और मेरा सबसे वीकेस्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप्स। मोटे, बताओ क्या नाम रखे सीरीज का। ऑल राइट बॉयज, जब तक मेरा डिनर बन रहा है तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड आज का क्वेश्चन है फ्रॉम दर्शन सुराना 9991। क्या आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कंज्यूम करते हो? और इसका सीधा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि मैंने पास्ट में प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज करा है, तो उसका आंसर है बिल्कुल यूज करा है। आज से 1 डेढ़ साल पहले जब मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता था तो मैं कभी कभार प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज कर लिया करता था। लेकिन उसके बाद से जब से मेरी ट्रेनिंग इवनिंग में होने लगी मेरे ऑफिस की टाइमिंग की वजह से, तब से मैंने प्री वर्कआउट लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। और मैं अभी 2 हफ्ते से आफ्टरनून में वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तभी भी प्री वर्कआउट कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। और मेरे ओपिनियन में आजकल सोशल मीडिया ने इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप कर दिया मार्केटिंग कर करके। और मैंने ये चीज भी नोटिस करी हुई है, जो लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिनको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। वो इतना ज्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन ही नहीं करते कि उनको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की जरूरत पड़े। वो सिर्फ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि वो उससे एडिक्ट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बिना वो वर्कआउट ही नहीं कर पाते, उनको उसकी ऐसे लत लग जाती है। और यही रीजन है मेरा प्री वर्कआउट ना यूज करने का, कि मुझे किसी भी सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं होना एक अच्छे वर्कआउट के लिए। दूसरा रीजन मैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्यों यूज नहीं करता और ना किसी को रिकमेंड करता हूँ, खासकर अगर आप इवनिंग में ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी रिकवरी को बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। लेकिन अब काफी सारे लोग बोलेंगे भाई हम तो शाम को प्री वर्कआउट लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर भी हमें 7-8 घंटे की नींद आ जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिर्फ 7-8 घंटे सोना और प्रॉपरली रिकवर होना दो अलग चीजें होती है। सिर्फ 7-8 घंटे सोने से आपकी रिकवरी नहीं होती। आपकी रिकवरी डिपेंड करती है कि आपका सोते टाइम हार्ट रेट कितना है, आपकी डीप स्लीप कितनी है और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कितनी है। जब ये सारी चीजें सही होती है तब आपकी रिकवरी होती है, ना कि सिर्फ 7-8 घंटे सोने से। और जब से मैंने अपनी रिकवरी का ध्यान देना शुरू करा है तब से मैंने अपना कैफीन इंटेक पे भी काफी ज्यादा ध्यान देने लग गया हूँ। मैं लास्ट कॉफी और मेरा जो बेड टाइम है उसमें एटलीस्ट 8 से 10 घंटे का गैप रखता हूँ। मोस्टली जो मेरी लास्ट कॉफी होती है वो 12 बजे होती है दोपहर के, क्योंकि मेरा जो बेड टाइम होता है वो 8 9 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए भाई मुझे कैफीन इंटेक लेना ही नहीं है और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी नहीं लेना, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। भाई बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप सप्लीमेंट है। हाँ, अगर आप भाई कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, आपकी बहुत ही कम कैलोरीज चल रही है, मतलब आप 1200-1500 कैलोरीज खा रहे हो, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लो रहती है, तब प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। लेकिन इन डे टू डे लाइफ में मेरे जैसे लोगों को बिल्कुल भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज नहीं करना चाहिए। एंड आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है डाइट, बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगा। फिलहाल मैं डिनर करने वाला हूँ, फिर हल्दी दूध पीऊंगा, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। बाय, गुड नाइट।